चैप्टर का नाम है एनसीईआरटी बुक के अनुसार चैप्टर संख्या 5 है। नाम है वंशागति तथा विविधता। वंशागति तथा विविधता, ये चैप्टर है वंशागति तथा विविधता। अब इसमें देखते हैं वंशागति और विविधता में पहला है मेंडल के वंशागति के नियम। आपका 5.1 मेंडल के वंशागति के नियम। वंशागति के नियम मेंडल ने वंशागति के नियम ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑस्ट्रिया का रहने वाला, 1820 में इन्होंने मटर के पौधे में प्रयोग किया था। मेंडल ने 3 नियम दिया। वंशागति के नियम में इन्होंने 3 नियम दिया। पहला नियम का नाम था उसका प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम उन्होंने दिया। क्या दिया कि नर और मादा में जब रिप्रोडक्शन क्रियाएं कराई जाती है तो किसी एक के गुण छिप जाते हैं तथा दूसरे के गुण उभर जाते हैं, तो उसे हम प्रभावी कहते हैं। उसे हम प्रभावी कहते हैं। कहने का अर्थ हुआ जब नर और मादा में रिप्रोडक्शन कराया गया तो नर के गुण उभर गए और मादा के छिप गए, उसे प्रभावी कहते हैं। और यही चीज जब मादा के गुण उभर जाते हैं और नर के छिप जाते हैं तो इस प्रक्रिया को हम अप्रभावी कहते हैं। अप्रभावी कहते हैं। यही दोनों, तो यही इनका यक्ष संबंधे वाई का अनुपात। कहने का अर्थ यही हुआ कि जब नर और मादा में रिप्रोडक्शन कराया जाता है तो नर के गुण उभर गए और मादा के छिप गए, प्रभावी कहलाए। और जब मादा गुण उभर गए नर के छिप गए, उसे अप्रभावी कहते हैं। तो ये नियम रहा। इसके बाद दूसरा नियम इन्होंने दिया मेंडल ने। उनका नियम है स्वतंत्र आव्यूह। स्वतंत्र आव्यूह का नियम किसे कहते हैं? हाँ, जब नर और मादा में रिप्रोडक्शन कराया जाता है, प्रजनन क्रिया दोनों लोग करते हैं, तो दोनों लोग परिपक्व होते हैं। यानी नर के भी गुण उभर जाते हैं और मादा के भी गुण उभर जाते हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे उदाहरण में देखा गया कि रूप और रंग पिता का ले लिया और शरीर का आकार माता का ले लिया, या अब का रूप और रंग पिता का ले लिया, आकार संरचना रूप माता का ले लिया, तो लंबाई छोटाई सारी चीजें आती है। तो कहता है मेंडल ने कहा कि जब नर और मादा में रिप्रोडक्शन कराया जाता है तो दोनों नर और मादा परिपक्व होते हैं अपनी जैसी संतान पैदा करने के लिए, और दोनों के गुण समान भाग में उत्पन्न होते हैं, अर्थात 1:1 में। इस प्रक्रिया को हम स्वतंत्र आव्यूह कहते हैं। तीसरा है आपका पृथक्करण। स्वतंत्र आव्यूह का पृथक्करण नियम, तीसरा नियम इन्होंने दिया। तो तीसरा नियम में क्या दिया मेंडल ने? इन्होंने मटर के पौधे पर जब प्रयोग किया तो पृथक्करण अलग अलग, जैसे उन्होंने एक खेत में मटर के बीज को बोया तो कुछ पौधे सफेद हो गए, कुछ लाल हो गए, कुछ नारंगी हो गए, भिन्न भिन्न हो गए, लेकिन तीनों ने फरा। तो इस तरह से यह सत्यापित हुआ पृथक्करण का नियम कि सारे जीव में
स्वतंत्र आव्यूह के बाद पृथक्करण नर और मादा जो रिप्रोडक्शन कराने के बाद उनकी संतानें आने वाली अलग अलग ग्रुपों में आती हैं और अवश्य आती हैं, अगली पीढ़ी में आती हैं। ऐसी प्रक्रिया को हम पृथक्करण का नियम कहते हैं। इस तरह से मेंडल के वंशागति, प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र आव्यूह और पृथक्करण का नियम का सत्यापन होता है।